जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र था। तो इसी में हम लोग 825 सीयू को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका ये पेपर कोड था तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ दी थाउजेंड हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 20 में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, क्षेत्रीय सरकार? तो उसे जाना जाता है सामुदायिक सरकार की तरफ से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? केंद्र और राज्य, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका? तो किनके बीच होता है? केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? 50, 30, 23, 33? तो कितना दिया गया? 33% का दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, इनमें से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट है, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1971 में, 1973 में, 1985 में, 1911 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा? तो ये किस पर बना है? भागीरथी पर बना है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ, गेहूं, चावल, बाजरा? तो यहां पर जो बाजरा है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक, लौह अयस्क, सोना, बॉक्साइट? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्रक। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुम्हार, शिक्षक, मछुआरा, कृषक?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुम्हार जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विश्व में मानक विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपके जो अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनमें आपका जो सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया है, क्योंकि आज आपका लास्ट पेपर है। आई होप आपने सारे पेपर अच्छे से किए होंगे। कितने परसेंट तक आपके नंबर आ जाएंगे ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो जो बिहार में है वो मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा? धनी वर्ग पर, कुशल वर्ग पर, श्रमिक वर्ग पर, शिक्षित वर्ग पर। तो किस पर पड़ा था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, श्रमिक वर्ग पर था। जो था वो वैश्वीकरण का जो प्रभाव था वो विपरीत पड़ा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? 1991 में, 2001 में, 2005 में, 1998। तो ये 2005 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो चुका है। आपके 20 आउट ऑफ कितने आए हुए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।